उसको क्या तू हाथ कटा के हो जानी क्या गर्दन कटा ले। अब यह सत्य है और ये सरकार है टोटल करप्ट है, मौजूदा सरकार टोटल करप्ट। अभय सिंह हाँ अभय सिंह कोई और जीतता है और कौन मैंने और ना टाट मारी है और माना क्या करा है और मारा के लेना अभय सिंह को लेना है मान तो। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोगीवाला गांव में। यहाँ पे आप देखिएगा कि जोगीवाला गांव में अभय सिंह चौटाला जो है वो अभी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उससे पहले की ये तस्वीरें देखिएगा आप कि किस प्रकार से युवा जो है वो बाइक रैली के माध्यम से एस्कॉर्ट करते हुए अभय सिंह चौटाला को ले जाने के लिए यहाँ पे पहले तैयार खड़े हुए हैं। इसके बाद की भी तस्वीरें दिखाएंगे और अभय सिंह चौटाला से बातचीत भी करेंगे कि आखिर वो इस तरह के जन समर्थन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं और कुछ और राजनीतिक चर्चाएं भी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, कुछ साथियों से बातचीत करना चाहूँगा। इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा आगे लगाए हुए भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में माहौल? अभय सिंह चौटाला। अच्छा, अभय सिंह। तो आज आपने ये कितने लोग होंगे? ये 200-300 तो है ही। हाँ चलिए और कुछ साथियों से बात करूंगा। क्या नाम है जी? नौरंग नाम है जी। अच्छा, क्या माहौल है आपका? बढ़िया है जी। हाँ जी। अच्छा, तो गाँव में कितनी गाँव में बहुत हो जाए जी, एक नर्मल चुकाने जा रहे हैं, बहुत हो जाए जी। चलिए, अभय सिंह चौटाला के समर्थन में जो है वो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी अभय सिंह चौटाला यहाँ पे पहुँचने वाले हैं तो उनको एस्कॉर्ट करते हुए बाइक रैली के माध्यम से ये लोग जो है आगे आगे लेकर के अभय सिंह चौटाला को पायलट करते हुए आगे गांव के सभा स्थल तक जो है वो लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तस्वीरें हैं अभय सिंह चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन के लिए यहाँ पे युवा जो है वो बाइक रैली के माध्यम से उनको एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ से ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, इन तस्वीरों में अभय सिंह चौटाला जो है वो जोगीवाला गांव के अंदर जो अभय सिंह चौटाला का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे सभा रखी गई थी, वहाँ पे अभय सिंह चौटाला जो है वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा तस्वीरों में कि अभय सिंह चौटाला को तराजू पे तोला जा रहा है और बराबर में अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला को फ्रूट से तोला जा रहा है या केलों से तोला जा रहा है। ये तस्वीरें देखिएगा, यानी कि अच्छा खासा रुझान और अच्छा खासा मान सम्मान प्यार जो है वो जोगीवाला गांव के ग्रामीण जो है वो अभय चौटाला के पक्ष में अभय चौटाला को दे रहे हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें हैं जहाँ पे सभा स्थल जो रखी गई है वहाँ पे उमड़े हुए जन सैलाब की, क्योंकि एक गांव का प्रोग्राम है, ग्रामीण एरिया का कार्यक्रम है और एक ही गांव का कार्यक्रम है। तो इसमें ये देखिएगा तस्वीरें कि किस प्रकार से अभय चौटाला को समर्थन देने के लिए लगभग जो है गांव के युवा और बच्चे बुजुर्ग महिलाओं सहित जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी हमें जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको दिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ तो ये तस्वीरें जोगीवाला गांव के ही एक मुस्लिम परिवार की हैं, जहां पे मुस्लिम परिवार ने अभय चौटाला में अपनी आस्था व्यक्त की है, उनको समर्थन देते हुए अपने घर पे चाय का कार्यक्रम जो है वो रखा था। ये तस्वीर अलग है इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वैसे अगर बात करें तो 2-3 जगह और भी चाय का कार्यक्रम था, लेकिन मुस्लिम परिवार जो है वो अभय चौटाला के साथ अपनी आस्था जो व्यक्त कर रहा है। तो ये देखिएगा, ये तस्वीरें जोगीवाला गांव के मुस्लिम परिवार की है, जहां पे अभय चौटाला को फ्रूट से जो है वो तोला गया था। तो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अभय चौटाला को जो है वो अच्छा खासा जन समर्थन जोगीवाला गांव के अंदर मिल रहा है। बढ़िया लगे, हाँ खूब धनाधन है। हाँ जीतते गो मारूं और सारा मने गो। अच्छा, हाँ जीतते को कौन है? अभय सिंह। हाँ अभय सिंह। कोई और जीतता है? और कौन मैंने और ना टाट मारी है और माना क्या करा है और मारा के लेना अभय सिंह को लेना है मान तो। अभय सिंह क्यों जीतता है? क्यों के बुद्धि है, करामात है जो जीते गो। की बुद्धि है तो माने बता। मैं कौन बता नहीं। सॉरी देवीलाल का पोतो है। तो देवीलाल का पोता तोर भी है और है नहीं तो कोई बात घिसोड़ी करो।
बाकी छोड़ी करो। अभय सिंह जीतेगा। अभय सिंह जिंदाबाद। अभय सत्य है और ये सरकार है टोटल करप्ट है। मौजूदा सरकार टोटल करप्ट। अच्छा ऐसा क्या है मौजूदा सरकार में जो सभी बोल रहे हैं और इस बार इनका देख लेना क्या होगा। अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौटाला साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी उत्साह युवाओं का देखा, महिलाओं का भी काफ़ी उत्साह हमने देखा। मेरा इस इलाके में कोई ये नहीं है कि मैं इनके लिए कोई नया व्यक्ति हूँ। मेरा इनका 20 साल का आपस में संबंध है और लगातार मैं इन लोगों के बीच में आता रहता हूँ। मैं कोई इनके लिए उम्मीदवार नहीं, इनके लिए राजनीतिक व्यक्ति नहीं, पारिवारिक सदस्य की तरह से हूँ। मुझे हमेशा ही इसी तरह से हर गांव में सबका सहयोग मिलता है। नौजवान बच्चे जो हैं वो अपने उत्साह के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। महिलाएं मुझे आशीर्वाद देने आती हैं और बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। चौटाला साहब, आपने एक कुमारी शैलजा से सवाल किया था कि वो बताए तो सही, कोई वीडियो क्लिप दिखाए कि आपने ये बोला था। वो सवाल आज उनसे किया गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभय सिंह चौटाला ने ऐसे ही नींद से जाग के तो इस्तीफा दिया नहीं, कुछ तो कारण बताया ही होगा। उससे पूछो तो सही, तू वो क्लिप कहाँ है जिसके लिए बारी बारी ये कह रही होगा, जो बारी बारी से तुम इस बात को लेकर के चर्चा कर रही हो, वो है कहाँ? झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो? और शैलजा जी से ये पूछो, वो ये कहती है कि मैं 30 साल बाद आई हूँ। 30 साल कहाँ थी? 30 साल बाद यहाँ क्या लेने आई है? क्या काम है उनका? जो ये कहे कि मैं 30 साल पहले आपने एमपी बनाया, मैं मंत्री बनी, तो इसका मतलब एमपी लोगों ने बनाया, गलती करी, वो मंत्री बन गई, उसके बाद उसकी जो जिम्मेवारी बनती थी वो निभानी चाहिए थी कि नहीं निभानी चाहिए थी? तो ये तो वो लोग हैं जो केवल अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। इन स्वार्थी लोगों को सबक सिखाएगी जनता। फोर्स जो है वो जा रही है, तो इसको आप कैसा मानते हैं? क्या सरकार जो है वो डर चुकी है? ये सरकार दहशत फैलाना चाहती है। मैं इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जर्वर आएगा उससे मिलूंगा और उससे बात करूंगा कि आप किसी की हिफाजत में 2, 4, 6 पुलिस के लोग तो लगा सकते हो। ये कौन सी गुंडागर्दी है जो आपने सैकड़ों पुलिस वाले जो है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो इस बीजेपी पार्टी का नहीं है, उनको सैकड़ों पुलिस वाले आपने दे रखे हैं और वो जाकर के गाँव के अंदर लोगों में दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे तुरंत अंकुश लगाना चाहिए, ऐसे लोगों पे रोक लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को प्रचार में जाने ही नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि अब तो बच्चा भी रोज़ टीवी देखता है, रोज़ाना सोशल मीडिया पे क्लिप देखता है कि किस तरह से इन लोगों ने किसानों के साथ, अरे इन्होंने तो किसानों को काली भेड़ खाया है, तो फिर विरोध नहीं होगा। कोई आपको गाली दे, आप कितने दिन बर्दाश्त करोगे उसको? विरोध करोगे कि नहीं करोगे? इन्होंने तो किसानों को गाली दी है काली भेड़ कह करके, वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? एक आखिरी सवाल करूंगा सर, इस्तीफा देने का कारण लगातार पूछा जा रहा है कि कारण क्या था? अब वो कारण बता दीजिए कि क्या कारण था। क्या आपने वाकई में ये कहा था कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक विधानसभा की तरफ मुंह भी नहीं करूँगा? मैंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा जो दूंगा, मैंने जब इस्तीफा दिया, आप जैसे पत्रकार साथियों ने मुझे वहाँ विधानसभा में ये बात पूछी थी। उन्होंने पूछा था कि अब आगे चुनाव होगा जब क्या करोगे? मैंने कहा इलाके के लोगों से पूछूंगा, जो फैसला इलाके के लोग करेंगे मैं वो मानूंगा। हमने इलाके के लोगों पे छोड़ दी और यहाँ 10,000 लोगों ने इकट्ठा होकर के मुझे फिर से प्रत्याशी बनाया है, ना कि जो लोग इस तरह का सवाल कर रहे हैं उन्होंने बनाया। सर, पवन बेनीवाल ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने तो उंगली कटवा करके वो शहीद होना चाहते हैं और उन्होंने जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी से पद छोड़ करके और कांग्रेस का पार्टी का दामन थामा है और किसानों के लिए थामा। उसको क्या तू हाथ कटा के हो जाए, नहीं क्या गर्दन कटा ले। तो ऐसे में यहाँ पे जोगीवाला गांव के अंदर लोगों का माहौल देखा, काफ़ी अच्छा माहौल जो है वो अभय सिंह चौटाला के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो इस जनसभा के अंदर पहुँची हुई थी। अभय सिंह चौटाला को यहाँ पे तोला गया लड्डुओं से और इसके बाद जब अभय सिंह चौटाला से बातचीत की गई तो कुमारी शैलजा पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जब वो MP बनी थी उसके बाद 30 साल बाद यहाँ पर आ रही हैं, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं। तो वो 30 साल बाद यहाँ पर क्या लेने आ रही हैं? अब ऐसे में अगर सवाल
लगातार ये उठ रहा है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया। तो इस पे अभय सिंह चौटाला का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया जनता के कहने पे। जनता ने कहा था कि आप इस्तीफा दीजिए तो हम आपके साथ हैं, तो जनता के कहने पे उन्होंने इस्तीफा दिया। और ना ही उन्होंने किसी तरह का ये बयान दिया कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या विधानसभा तक नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उंगली कटा करके शहीद होने के सवाल पे अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पे पवन बेनीवाल को कहा है कि आप हाथ कटवा करके हो जाइए। तो ऐसे में आपको ये अभय सिंह चौटाला के साथ जो बातचीत हुई है ये कैसे लगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।